अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कुछ दिनों से जो सिलसिला चल रहा है, चाहे हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को देखें, हमें नज़र ही आता है कि हर तरफ एक आग और एक आतिश रसगी का माहौल है। यकीनन हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान की झड़पें भी जारी हैं, बमबारी शदीद हो रही है। कल कहा जाता है बहुत सारे लोगों की जाँ बहक होने की, शहीद होने की इतलात ईरान से आ रही हैं, और अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स। बट वी आर गोइंग टू कम टू दैट। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के में भी जो प्रोटेस्ट हैं, जो बाकी यानी एक यकीनन लोगों के पास ये हक़ मौजूद है कि वो अपनी राय का इजहार करें। अगर उनका कोई प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जिस बड़े नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं, सियासी जमातों को भी और मुख्तलिफ इस तरह के मुंतज़मीन को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। एक अफसोसनाक ख़बर से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जाहिद उस्मान मौजूद हैं। पेशावर में एक आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ, जिससे मैंने कहा कि ये एक हादसा था, लेकिन इसमें इत्तलाआत के मुताबिक तकरीबन एक ही ख़ानदान के 6 लोगों के जाँ बहक होने की ख़बरें आ रही हैं। जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइए, आप उस वक्त जाए वाक़या पर भी इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे अभी? वालेकुम सलाम। अगर जाए वाक़या की सूरत हाल आपको बताएं तो एक उजड़ी हुई बस्ती जैसी सूरत हाल है, जैसे किसी ने बमबारी की हो और यहाँ पर सब कुछ पाकिस्तान पड़ा हुआ है। असल में सिराज जो था, ये घर का जो सरबराह था, 55 साल जो इसमें जलकर खाकिस्तान हो गए हैं, जो झुलस चुके हैं, वो जी। फैक्ट्री का मालिक था। अच्छा। और फर्नीचर का जो तैयार शुदा सामान होता था वो अपने घर में रखता था। ये एक किस्म से इसका शोरूम भी था और घर जी। भी था। जी। तो यहाँ पर जो आग लगी है रात के 2:30 बजे के आसपास, तो आग की शिद्दत इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर तैयार फर्नीचर भी पड़ा हुआ था और बाहर से आग जो है वो घर में, चूंकि नीचे फ्लोर पे 3 कमरे हैं, जहाँ पर 2 कमरों में ये फर्नीचर पड़ा हुआ था साथ ही साथ, और एक कमरे में ये रिहाइश पजीर भी थे। तो सही। आग भड़क उठी है, तो ये इस शिद्दत तक पहुंची है कि इनको पता भी नहीं चला और नींद में ही वो इस दुनिया से चल बसे हैं। उसके जाहिर 4 अभी बच्चे थे। तक कोई वजह पता चली है आग लगने की वजह? शॉक सर्किट थी या क्या सूरत हाल बनी है? फिलहाल तो इस हवाले से कोई नहीं है। जब पुलिस इस हवाले से तफ्तीश करेगी, जांच पड़ताल होगी जाए वक़ुआ की, तो पता चलेगा। मुमकिन है क्योंकि सहकाल पाया का जो इलाका है, यहाँ पर लोड शेडिंग काफी ज्यादा होती है। ओके। तो बिजली आती जाती है और कभी कभार ये शॉर्ट सर्किट, जैसे हमारे अक्सर में घरों में जो सिस्टम होता है वो तो निस्बतन बेहतर होता है, लेकिन हमारे जो सप्लाई सिस्टम है बिजली का वो बड़ा कमजोर हम रखते हैं। तो इसमें अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते हैं और जो ही इस तरह के वाकयात होते हैं जब भी, वो 90% इसी वजह से आते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन इस हवाले से भी ये शोबा जाहिर किया जा रहा है फिलहाल। अब देखते हैं, जब तफ्तीश सामने आएगी तो पता चलेगा ठीक है। कि ये बहुत बहुत वाकया शुक्रिया कैसे हुआ। जाहिद हमें इस मामले से अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक ख़बर है और ये मेरे ख्याल में एक तरह से तनबीह भी है हम सब के लिए वार्निंग है, क्योंकि ये मानसून का सीज़न है। वाक़यात इस तरह के हम इसमें बहुत ज़्यादा देखते हैं कि इजाफा हो जाता है। वजह यह है कि नॉल है, और अगर शॉर्ट सर्किट होती हैं चीज़ें, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गफलत से काम मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जहाँ हम बारिश की बात कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर हम इस फ्रेश वाटर को ज़ाया होने लगते हैं। ये अब्र रहमत हमारे लिए ज़हमत बन जाता है। बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि फ्लैश फ्लड्स आते हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है। ख़ास तौर पे कराची वाले इस सोच में होते हैं कि भाई हम दुआ करें बारिश के लिए या नहीं। लेकिन बहरहाल देखने में ये आया है कि इस्लामाबाद और लाहौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेहतर तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उस्मान अब्बासी मौजूद हैं, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और साथ साथ हार्वेस्टिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह क्या ये कम्युनिटीज़ को करना है, क्या ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, या आप और मैं यानी एज इंडिविजुअल्स भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइए कि हुकूमती सतह पर पंजाब में हम देखते हैं कि कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या इंडिविजुअल यानी ज़ाती हैसियत में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है? बहुत शुक्रिया। पिछले 2 सालों से अल्लाह का शुक्र है कि हज़ारों की तादाद में हम ये सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हुए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, चाहे वो कम्युनिटीज़ में हों
या ओपन जो पार्क्स हों या मसाजिद हो। जी। तो आपने ये कहा कि क्या ये हुकूमत का काम है, तो ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। हम एक ऐसे नहज के ऊपर हैं कि जहाँ बूंद बूंद के लिए अब लोग तरस रहे हैं पानी की। और ये जो नेमत अल्लाह पाक हमें देते हैं, मैं सिर्फ अगर पोठवार रीजन की बात करूं तो यहाँ पे 1300 मिलीमीटर बारिश होती है एनुअल। इसी तरह कराची की अगर हम बात करें तो 300 मिलीमीटर जो एनुअल रेनफॉल है, वो सारे का सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो हमने इस तरह से अभी हजारों की तादाद में जो कम्युनिटीज जो इंडिविजुअल जो स्टेप्स लिए हैं, जी। तो उनके जो बोरवेल्स हैं जब पहले ड्राई थे, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो पानी भी देने लग गए हैं। और जो अर्बन फ्लडिंग है, तो उस पे भी वो इम्पैक्ट तब आए बिल्कुल। कि जब हर बंदा बारिश का एक कतरा बने। और थोड़े से पैसे लगते हैं, इस पे कोई बहुत ज्यादा कोई मैसिव खर्चा नहीं है, तो हर बंदा कर सकता है और ये करना पड़ेगा। उस्मान साहब, मुझे बताइए कि अगर मैं जैसे कराची शहर की बात करूं या अगर हम लाहौर जैसे शहर को भी कंपेयर करते हैं, तो जो अंदरून शहर हैं या शहर के कुछ इलाके वो नशेबी इलाके करार दिए जाते हैं। जैसे लियारी नदी के पास वाला इलाका हम अक्सर देखते हैं डूब जाता है। मलीर में हमारे यहाँ कराची में प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा देखते हैं। तो नशेबी इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्या मैकेनिज़म्स होते हैं? आपने कहा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से ये किया जा सकता है, वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है एंड हाउ कैन पीपल come together and do this? पहली चीज के हमारे जो सिटीज हैं वो कंक्रीट के जंगल बन चुके हुए हैं, तो इतनी हमारे पास स्पेस नहीं होती कि जो बारिश का पानी है ये वापस जमीन में जाए। जी। तो इसके लिए जो छतें हैं, चाहे वो 3 मरले हो, 5 मरले हो, 10 मरले हो, तो उनके साथ साथ एक छोटा बोर करवाया होता है लोगों ने। तो डायरेक्ट उसके अंदर एक सिस्टम फिल्टर बनता है, नेचुरल फिल्टर बना के साइंटिफिक प्रोसेस लगा के वो पानी सारा जमीन को अगर हम देना शुरू कर दें, तो इसी की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग है वो बड़ी हद तक कवर हो सकती है। दूसरा, जो आप नशेबी इलाकों की आपने बात की, जी। तो वहां पे कुएं बनते हैं, जो वेल्स बनाए जाते हैं, और उसमें भी फिर साइंटिफिक मेथड के थ्रू, जिस तरह आपने पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी देखा होगा, हमारा जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, तो हम एक एक बारिश के अंदर तकरीबन 40 से 45 हजार लीटर पानी वापस जमीन को भेज रहे हैं साफ करके। तो ये बहुत इजीली हो सकता है। और कराची में अगर आप देखें तो कोई एक बारिश अगर 40 मिलीमीटर भी हो जाए तो कराची शहर डूब जाता है। जी। तो इस तरह के जो मंसूबे अगर किए जाएं तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक उस्मान, कोई हम एपेटाइट जो आपने देखी है? बिकॉज आप खुद स्पेशलिस्ट हैं और यकीनन पंजाब के अंदर बेहतरीन काम हो रहा है। दीज आर ग्रेट केस स्टडीज़ टू लुक एट। लेकिन मुझे बताइए, जहाँ पे तबाही आती है बारिशों की वजह से, जैसे हम केपी के कई इलाकों में देखें, फिर इसके अलावा बलूचिस्तान है, सिंध के बड़े शहर, छोटे शहर, सब जगह हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सांझी होती है। वहाँ एपेटाइट नज़र आ रही है? क्या कम्युनिटीज़ ने या हुकूमत की तरफ से आप जैसे स्पेशलिस्ट को कोई राब्ता किया गया है, आपकी नॉलेज में हो कि इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि द ओनली थिंग वी कीप हेयरिंग अबाउट इज़ के प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स किस तरह फ़ाल कर दी गई हैं, या फिर रेन के जो ड्रेन्स हैं, जो उन नालों की सफाई का मामला सामने आ जाता है। लेकिन क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, उस तरह से नहीं लिए जा रहे। जिस तरह से एज एन इंडिविजुअल अगर मैं देखूं, तो जिस तरह कम्युनिटीज अगर मैं मोबिलाइज कर सकता हूं, और छोटा लो कास्ट के ऊपर कम्युनिटीज को इकट्ठा करके इतने बड़े इनिशिएटिव्स तो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिए जा रहे। और ये अगर इस तरह के, अब जैसे आपने केपीके की बात की या नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात की, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे हमने मिनी डैम्स बनाए जिनमें करोड़ों लीटर पानी सिर्फ 2-3 लाख रुपए लगा के, तो हम वो हमारे सक्सेसफुल हैं सारे प्रोजेक्ट्स। तो ये वो सारे जो केस स्टडीज हैं वो इसलिए रखे हैं कि काश के जो गवर्नमेंट हैं, इदारे हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर देखें, नज़रसानी करें, तो हम बहुत बड़ी तबाही से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और बड़ा ये टाइमली सेगमेंट करने का मतलब ही यही था कि काश के हमारी जो लोकल हैं, चाहे वो लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, मेयर कराची हो, वो इन चीज़ों की तरफ भी ज़रा ध्यान दें। हम समझते हैं कि रेन ड्रेन्स की सफाई करके, या वहाँ पे अगर उस पर कब्ज़ा हो गया है, वहाँ पे कोई रिहाइश बन गई है, तो हमने सिर्फ उसको क्लियर अप कर दिया तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है। आई थिंक पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नाउ टू ऑल्सो लुक फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस। और उसके लिए हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, कब तक एक मसीहा के मुंतज़र में रहेंगे, और बजाय इसके कि हम खुद कुछ करें, उसके लिए खुद कुछ इनिशिएटिव्स लें। तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी लुक एट दीज थिंग्स। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।